पहली सुर्खी देश के नए राष्ट्रपति के शपथ से जुड़ी है। द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली। अब वो महामहिम हो गई। इस शपथ प्रक्रिया की पूरी जो जानकारी वो आपको बता देते हैं। इसमें कई चरण होते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की रेजिमेंट भावी राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर देती है। ये भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट की स्थापना सन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। सबसे पहले इस रेजिमेंट को द गार्ड ऑफ मुगल्स कहा जाता था। बाद में इसे कई नामों से जाना गया। इस रेजिमेंट में प्रशिक्षित घुड़सवार और कुशल टैंक चालक होते हैं। शपथ ग्रहण के दिन परेड के लिए रेजिमेंट तैयार रहती है। तब निवर्तमान राष्ट्रपति भावी राष्ट्रपति को लेकर राष्ट्रपति भवन के ग्राउंड में आते हैं, जहां तीनों सेना के कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जैसा आज भी हुआ। यहां से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और निवर्तमान राष्ट्रपति एक ही गाड़ी में सवार होकर संसद भवन की ओर निकलते हैं। पीछे घुड़सवार जवानों का दस्ता चलता है। थोड़ी देर में काफिला संसद भवन पहुंचता है, जहां निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत राज्यसभा के उपसभापति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यहां से सभी लोग संसद भवन के सेंट्रल हॉल पहुंचते हैं। सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री समेत देश के तमाम गणमान्य नेता मौजूद रहते हैं। यहां सबसे पहले राष्ट्रगान गाया जाता है। फिर भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत शपथ ग्रहण कराने की अनुमति राष्ट्रपति से मांगी जाती है। उसके बाद शपथ शुरू होती है। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। यहां से आधिकारिक तौर पर द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई। राष्ट्रपति और राज्यपाल ये केवल दो पद हैं जो संविधान के अभिरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण यानी प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड की शपथ लेते हैं, जबकि बाकी संवैधानिक पदों पर बैठने वाले यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, मंत्री और उपराष्ट्रपति भी या भारत के मुख्य न्यायाधीश भी संविधान में निष्ठा की शपथ लेते हैं। एक सवाल यह भी मन में आ सकता है कि राष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति भवन में न होकर संसद भवन में क्यों होती है? तो इसका जवाब भारतीय संसद की 3 इकाइयां राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति भी संसद का अंग होते हैं, इसलिए उनकी शपथ संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होती है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जमाने से ही ये प्रथा चली आ रही है। शपथ पूरी होने के बाद सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हैंडल की फोटो भी बदल दी गई। राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से पहला ट्वीट कर लिखा गया, जोहार, नमस्कार। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व को निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत होंगे। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से ये जुड़ी है। मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने हंगामा कर रहे कांग्रेस के 4 सदस्यों को निलंबित कर दिया। इनके नाम हैं ज्योतिमणि, माणिक टैगोर, TN प्रतापन और राम्या हरिदास। इन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। दरअसल विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे के बीच दोपहर 2:30 बजे लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। स्पीकर ओम बिरला ने यहीं पर कड़े कदम उठाने के संकेत दिए। तख्तियां दिखाने वालों को उन्होंने सदन से बाहर करने के संकेत दिए। इसके बाद बिरला के कक्ष में हुई सभी दलों की बैठक, जिसमें विपक्षी दलों ने स्पीकर को सदन में तख्तियां नहीं दिखाने और हंगामा नहीं करने के लिए आश्वस्त किया था। विपक्षी सांसदों ने सदन के सुचारू संचालन में सहयोग को लेकर भी आश्वासन दिया। इसके बावजूद सदन में तख्तियां लहराई गईं और हंगामा हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने यह निर्णय लिया। तीसरी सुर्खी, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के शेरकोट इलाके में रविवार को 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के नाम आदिल और कमाल और इन्होंने भगवा साफा बांधकर मज़ारों पर तोड़फोड़
और आगजनी करने का काम किया, ऐसा आरोप है। पुलिस ने बताया कि एक आरोपी ने भगवा रंग की पगड़ी और माला पहनी हुई थी। पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह के मुताबिक शाम लगभग 4:30 बजे शेरकोट थाना क्षेत्र के हरेवली मार्ग पर स्थित जलाल शाह की मज़ार पर मोहम्मद कमाल और उसके भाई मोहम्मद आदिल ने तोड़फोड़ कर चादरें और पर्दे जला दिए। दोनों शेरकोट के रहने वाले हैं। पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके अलावा लुलु मॉल में जाकर बिना प्रशासन की अनुमति के, बिना मॉल वालों की अनुमति के, बिना कानून के जो नमाज पढ़ने वाले सभी आरोपी थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश से लगातार खबरें आ रही हैं कि सावन के महीने के चलते रोड डाइवर्जन हो रहे हैं। अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो पुलिस कप्तान समेत कई लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो रही है। इन सब के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी में हवाई यात्रा के जरिए कांवड़ यात्रा का मुआयना किया। इस दौरान अलग अलग जिलों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की भी तस्वीरें आई।